नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे सवाल संबंधित प्रश्न। गृह विज्ञान का ये प्रश्न है, संबंधित प्रश्न गृह गणित का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को पहला सवाल दिया गया है, प्रतिशत लाभ तथा हानि बताओ। तो यहाँ पे देखिए, क्रय मूल्य दिया गया है 200 रुपया और विक्रय मूल्य दिया गया है 190 रुपया। खरीदा गया है 200 में, बेचा गया है 190 रुपया में। लाभ हुआ कि हानि? तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा हानि, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। तो यहाँ पे हम लोग हानि पहले निकाल लेते हैं कि कितना के सशुल्क हानि हुआ है। तो हानि बराबर 200 माइनस 119 रुपया, 119 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये का तो इसको हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ भाई? 200 में से 190 घटाएंगे तो 10 होगा। तो 10 रुपये का इसको हानि हुआ है। यह क प्रतिशत के बराबर है। तो क प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बताना है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। पूछ रहा है कि क प्रतिशत के बराबर है, हानिया है। तो हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर हम आप लोग से बताए हैं कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100। हानि, यहाँ पे लाइट आ रहा है क्या? हानि गुणे 100 अब बटे क्रय मूल्य हो जाता है। बटे क्या हो जाता है? क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पे हानि कितने का हुआ है? 10 रुपया का हानि हुआ है और गुणा कर देना है 100 से, 100 से। अब बटे में क्रय मूल्य कितना था? 200। तो यहाँ पे 2 कर देना है, 200। और 100 दूना क्या हो जाएगा? 200 और 2 बचे क्या हो जाएगा? 10। यानी कि इसको 5% का हानि हो गया है। 5% का हानि प्रतिशत हो जाएगा 5। ठीक है, और इसी तरह से इसमें देखिए, क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 125 रुपया है। यानी कि इस बेचारे को जो है क्या हुआ है, इस बाबू को विक्रय लाभ हुआ है, क्योंकि 100 रुपया में खरीदा और 125 में बेच दिया। तो हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य 125 है और क्रय मूल्य 100 है, 100। तो 125 में से 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 25। ये 25 रुपए का ये बाबुआ का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत अब निकाल देते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 25 और गुणे 100 अब बटे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? तो 100 रुपया। इसको 25% का जो है लाभ होगा, बटे क्या हो जाएगा? 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए, अगर 100 रुपया में कोई चीज है 150 में बेचा गया तो इससे 50 अधिका हो रहा है, तो मतलब 50% लाभ। इसमें 25 अधिका हुआ है, यानी कि 25 अधिका में बेचा है तो मतलब 25% का लाभ। ठीक है, तो ये आपका जो है सवाल नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है।